एक पहले भी आप लोगों ने शायद कोई एक मूवी देखी होगी, है ना, उसमें एक शब्द बहुत अच्छे थे जिसमें वो कहते हैं, जब जानवर कोई इंसान को मारे वह सी उसे कहते हैं लोग सब सारे। एक जानवर की जान आज इंसान ने ले ली है, चुप क्यों है संसार। कितनी जबरदस्त है इन दो पंक्तियों में वेदना कि जब जानवर कोई इंसान को मारे वहशी उसे कहते हैं लोग सब सारे। एक जानवर की जान इंसान ने आज ले ली है, क्यों चुप है संसार। वो हाथी पवनंजय का कितना सहयोग कर रहा है, लेकिन आज का मनुष्य क्या इस प्रकृति में दूसरे जो जीवधारी प्राणी मिल रहे हैं उनका कोई सहयोग कर रहा है? आपसे ही पूछना चाहते हैं, क्या आप प्रकृति के पुत्र होकर के मनुष्य पर्याय मिली है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि दुनिया में प्रकृति में जितनी भी जानदार चीजें हैं वो सब इंसान के लिए बनाई गई हैं? अगर ऐसा है तो फिर आपके धार्मिक ग्रंथों में हो सकता है इस तरीके की कोई बात लिखी भी हो, लेकिन हर प्राणी मात्र को अपना जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन बेल्ट चाहिए तो जानवर का, पर्स चाहिए तो जानवर का, शूज चाहिए जानवर का, कितनी सारी चीज़ें हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मैगी में जानवर के कितने कंटेंट, दवाइयों में जानवर के कंटेंट, रेड मार्क वाली दवाइयाँ जितनी भी होती हैं वे सारी की सारी दवाइयों में जानवरों का कंटेंट मिलाया जाता है। चुप क्यों है संसार, पूछना चाहते हैं। 70% से ज़्यादा आबादी मांसाहारी हो गई और उस मांसाहारी आबादी में ये हनुमान के उस पवित्रतम चरित्र को जो उनका जयकारा लगाते हैं, घरों में फोटो लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि जिस तरीके से उस हाथी ने पवनंजय की रक्षा करी थी उस तरीके से हमको भी उस हाथी की रक्षा करनी है। संगी पंचेंद्रिय जो भी जीव होते हैं उनके इंसान के साथ रहते रहते इंसान जैसी भावनाओं के साथ पूरे भावनात्मक संबंध बन जाते हैं। जब आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आपके घर के अंदर बंधी हुई जो गाय है उसकी आंख से भी आंसू आता है, वो भी भोजन नहीं करती। बंधुओं, कितना आत्मीयता रहती है इस चीज में। लेकिन आत्मीयता की परिभाषा सिर्फ कुत्ते लिखेंगे, चाटने का काम सिर्फ हाथी का, गाय का है, इंसान का कुछ नहीं बनता। कभी सोचो, शांति से बैठ करके सोचो कि माथे में चंदन लगा करके पूज पात के 2 पात चिपका लिए, त्रिपुटी पंडित बन गए। उसके बाद जब हम विभिन्न प्रकार के जानवरों की हिंसा करते हैं, उनका भक्षण करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उस वक्त प्रकृति और प्रभु श्री हनुमान राम क्या बोलते होंगे कि ये मेरे वंशज होकर के किस तरीके का काम करते हैं। ना रामचंद्र जी ना हनुमान जी कभी ना किसी ने मांस भक्षण किया, ना किसी ने कभी मद्यपान किया, ना कभी किसी ने शहद का सेवन किया। और आज उनके द्वारा उस परंपरा को परिवर्तित करने वाले हम आप जैसे लोग कैसी कैसी भावनाओं में बह करके क्या क्या खाने पीने लगे।